नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे फिरोजाबाद की, जहां भतीजे की बारात से बाइक लेकर वापस लौट रहे 3 लोग सड़क हादसे का हुए शिकार। आगे बात होगी प्रयागराज की, जहां ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल के वार्षिकोत्सव में छात्र छात्राओं ने बिखेरा जलवा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। संभल जनपद के कस्बा सिरसी का रेलवे स्टेशन, जो कि सिरसी मखदुमपुर के नाम से जाना जाता है, आज उसकी इमारत खंडहर में तब्दील हो चुकी है, जहां से बड़ी संख्या में पैसेंजर हातिम सराय, संभल, सिरसी, हजरतनगर, गढ़ी, सोनकपुर, सिराजा का, साहसपुर, कुंदरकी, मुरादाबाद आते जाते थे। 1 नवंबर 2016 में यहां से 4 बार ट्रेन जाती थी। तब रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेन का इंतजार करते। उस समय इस स्टेशन पर बैठने की व्यवस्था भी थी, लाइट की व्यवस्था थी, पीने के लिए पानी की व्यवस्था थी, यहां तक महिलाओं का बैठने की अलग व्यवस्था थी। सुबह 6 से रात्रि 8 बजे तक ट्रेन एवं यात्रियों का आना और जाना रेलवे स्टेशन पर लगा रहता था और यात्री हंसी खुशी ट्रेन का सफर करते थे। दूसरी ट्रेन बंद करने के बाद लगभग 8 या 9 साल से रेलवे द्वारा एक रेल बस मुरादाबाद से हातिम सराय रेलवे स्टेशन संभल तक चलाई जा रही, वह भी कभी आती कभी नहीं। आपको बताते चले कि हातिम सराय संभल का अंतिम रेलवे स्टेशन है, वहीं तक ट्रेन जाती है, जिससे संभल के लोगों ने, समाज सेवी संगठनों ने संभल से लेकर मुरादाबाद से लेकर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक संभल हातिम सराय रेलवे स्टेशन की जो लाइन है उसे गजरौला तक जोड़ने की मांग की थी, लेकिन 2025 तक हातिम सराय रेलवे स्टेशन की रेलवे की लाइन गजरौला तक नहीं जोड़ी गई, जिससे रेलवे के पहिए हातिम सराय रेलवे स्टेशन से आगे नहीं बढ़ सके। इस वक्त हम मौजूद हैं जिला संभल के कस्बा सिरसी का जो रेलवे स्टेशन है, सिरसी मखदुमपुर के नाम से। आज हम रेलवे स्टेशन में मौजूद हैं और वहाँ की जो इमारत है, जो रेलवे स्टेशन है, जिसे रेलवे विभाग द्वारा इसे खंडहर घोषित कर दिया गया। तो मैं आपको बताता चलूँ कि इस कस्बे की आबादी लगभग 40 से 50 हज़ार की है। तो यहाँ से दिन में 4 बार ट्रेन आती थी और 1/10/2016 में और 4 बार ही ट्रेन यहाँ आती थी। लेकिन आज 2025 में यहाँ पे एक रेल बस आती है, दिन में आई ना आई। उसके बाद यहाँ का जो रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे बहुत रौनक होती थी। यहाँ से बड़ी तादाद में पैसेंजर जो थे यहाँ से जाते थे। यहाँ पानी के भाई इंतजाम था, बैठने की भी इंतजाम था और यहाँ तक है कि यहाँ लाइट की भी व्यवस्था थी। तो यहाँ बड़ी तादाद में यहाँ से लोग मुरादाबाद, राजा का सैदपुर के लिए यहाँ से सफर अपना तय करते थे। लेकिन ये कई सालों से उस ट्रेन को बंद कर दिया गया और अब जो है रेलवे द्वारा एक रेल बस चलाई गई है। आपको बताते चलें कि हातिम सराय संभल का आखिरी स्टेशन है और यहाँ से जो ट्रेन जाती है वो हातिम सराय रेलवे स्टेशन पे आके उसके पहिए वहीं रुक जाते हैं। यहाँ के तमामी संगठनों ने, तमामी लोगों ने कोशिश करी कि जो हातिम सराय रेलवे स्टेशन की जो लाइन है वो गजरोले तक जुड़ जाए और जब ये गजरोले तक वहां से रेलवे लाइन जुड़ेगी तो दिल्ली का रास्ता यहाँ के लोगों के लिए आसान होगा और यहाँ का जो एरिया लगता है, जो गांव या शहर लगेंगे, उनका भी कहीं ना कहीं विकास होता नजर आएगा। लेकिन यहाँ पे तमाम जो समाज सेवी संगठन थे, उन्होंने संभल से लेकर लखनऊ और लखनऊ से लेकर दिल्ली तक काफी मांग की, लेकिन उनकी अभी तक मांगे नहीं मानी गई। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता इसरार आलम सैफी की रिपोर्ट। थाना मखनपुर क्षेत्र के अंतर्गत गांव नगला तुर्किया मुनेन्द्र की बारात बीते सोमवार को मैनपुरी गई हुई थी। मंगलवार को दुल्हन को विदा कराने के बाद बारात साथ लेकर मखनपुर जा रही थी। बाइक पर दूल्हे के चाचा अजय कुमार, दूल्हे का भांजा कुशल पॉल एवं पृथ्वीराज के साथ मखनपुर वापस आ रहे थे। दोपहर 3 बजे करीब जब बाइक सवार तीनों लोग थाना शिकोहाबाद क्षेत्र के अंतर्गत मंडाई के समीप पहुंचे, तभी बाइक चला रहे कुशल पॉल को अचानक नींद की झपकी आ गई, जिससे उसकी बाइक अनियंत्रित होकर गिर पड़ी। बाइक सवार तीनों लोग घायल हो गए।
जिन्हें उपचार के लिए तत्काल ही जिला संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती करा दिया गया, जहां से कुशल पॉल की हालत गंभीर होने पर व्यापक उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज फिरोजाबाद रेफर कर दिया गया है। इसका नाम है बंटू और एक्सीडेंट हुआ है, इसका नाम है अजय। 2 लोग थे, बाइक से आ रहे थे। हम मैनपुरी शादी में गए थे, शादी से विदा होकर के दुल्हन को लेके आ रहे थे। ये 2 लोग बाइक से थे, 3 लोग, तो इनका पता नहीं डिसबैलेंस हुआ है कि इनको झप्पी आई, इनका एक्सीडेंट हुआ। ईंटों के चट्टों में इनकी बाइक घुसी चली गई, इनके चोट है गंभीर दोनों लोगों के। बस। फिरोजाबाद से न्यूज़ संवाददाता बबलू फरमान की रिपोर्ट। इगलास अलीगढ़ मार्ग पर स्थित गांव हस्तपुर के पास सुबह करीब 10:30 बजे मथुरा की ओर से आ रही कार ने ई रिक्शा में पीछे से टक्कर मार दी और सड़क के किनारे खाई में पलट गया। ई रिक्शा में 5 सवारी बैठी थी, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको पुलिस ने तत्काल उपचार हेतु CHC इगलास भेज दिया। बता दें कि मंगलवार को इगलास से अलीगढ़ मार्ग पर करीब 10 किलोमीटर दूर स्थित गाँव हस्तपुर के समीप हनुमान मंदिर के पास इगलास की ओर से अलीगढ़ जा रहे ई रिक्शा में कार नंबर UP 13 BV 0687 ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे ई रिक्शा सड़क के किनारे खाई में जाकर पलट गया। ई रिक्शा में 5 सवारी बैठी थी, जिसमें शमशाद पुत्र हिदायत अली निवासी महफूल नगर थाना रोरावर अलीगढ़ को गंभीर चोट आई है। अन्य लोगों के चुट-पुट चोटें आई हैं। मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मियों ने गंभीर रूप से घायल को उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इगलास भेज दिया। ई रिक्शा में सवार शहीद पुत्र जमाल अली निवासी महफूल नगर थाना रोरावर अलीगढ़ ने बताया कि वह ई रिक्शा में सवार था। ई रिक्शा चालक ने सवारी बैठाने के लिए रिक्शा रोका। कार इतनी तेज गति से आ रही थी कि ई रिक्शा में पीछे से टक्कर मारकर खाई में फेंक दिया। क्या नाम है ये आपका? शाहिद नाम है मेरा। कहाँ से आ रहे थे? जैसे आ रहे थे, सवारी छोड़ के आ रहे थे, पीछे था। कितने लोग थे? 5 आदमी थे ट्रेन में। हाँ भैया, एक्सीडेंट कैसे कहाँ हुआ है ये? ये हस्तपुर जो पुल पे हुआ, नाले पे। कैसे हुआ ये? ये हमारी गाड़ी साइड में खड़ी थी, हम सवारी से पूछ रहे थे कहाँ जाएगी, तो अब पीछे से आकर गाड़ी ठोकी इन्होंने। कार वाले ने? कार वाले ने। चोट आई है किसी की? हाँ, चोट आई है, ड्राइवर की चोट ज़्यादा करने में उसके। कहाँ गया वो हॉस्पिटल ले गए उसको पुलिस वाले। इगलास से न्यूज़ संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। करछना थाना क्षेत्र के सौटा गांव में दलित युवक की हत्या कर शव जलाने के मामले में पीड़ित परिवार से पहुंचे विधायक करछना पीयूष रंजन निषाद। पीड़ित परिवार से की मुलाकात। मृतक देवी शंकर के मां बाप ने विधायक करछना पीयूष रंजन निषाद से लिपट कर रोते हुए कहा, मेरे बेटे के हत्यारों को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर सलाखों के पीछे भेजा। मुझे विधायक जी ने मदद दिलाई। योगी सरकार पर मुझे पूरा भरोसा है। मुझे परेशान न किया जाए। बेवजह लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। विधायक करछना पीयूष रंजन निषाद ने कहा, हर संभव मदद दिलाने का जिम्मा मेरा है। मैं पीड़ित परिवार के साथ हूँ। एक बेटा खोया है, लेकिन मैं बेटे के रूप में हूं और मैं पूरी तरह समर्पित रहूंगा। इस मौके पर विधायक द्वारा मृतक देवी शंकर की मां और बेटे के नाम से मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास और आवासीय पट्टे की जमीन का दिया गया प्रमाण पत्र, कृषि आवंटन की स्वीकृति का भी दिलाया गया भरोसा। मृतक के सभी नाबालिग बच्चों को इंटर तक की मुफ्त शिक्षा दिलाने का भरोसा दिया गया। सरकार की तरफ से नाबालिग के पालन पोषण के लिए प्रतिमाह मिलने वाली 4,000 रुपये की भी सहायता दिलाने का भरोसा दिलाया गया है। गांव से स्ट्रीट लाइट लगाने की भी अनुमति दी गई है। इस मौके पर SDM करछना तपन कुमार मिश्रा, नायब तहसीलदार संतोष यादव, ADO पंचायत राम शिरोमणि, ब्लॉक प्रमुख करछना सरोज कमलेश द्विवेदी के साथ भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। ज्ञान ज्योति पब्लिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चक सिकंदर मुगलसन के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने स्वागत गीत, जवाबी कव्वाली, डांडिया, नृत्य, शिव तांडव, एकाकी नाटक प्रस्तुत कर उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि फूलपुर सांसद प्रवीण सिंह पटेल ने कहा कि आज देश में 21वीं सदी में पहुंचा है। देश की तरक्की शिक्षा से ही प्रारंभ होती है और अच्छे समाज की तस्वीर शिक्षित समाज से ही देखी जाती है, जिसमें अध्यापक से लेकर प्रबंधन समिति तक मेहनत और लगन से बच्चों को निखारता है। वहीं विगत वर्ष हाई स्कूल यूपी बोर्ड में 93% अंक पाने वाली छात्रा अंजू कुमारी, 90% अंक पाने वाली छात्रा अंकिता यादव व टाइकोंडो में गोल्ड मेडल जीतने वाली छात्रा तनु सिंह को मुख्य अतिथि ने पुरस्कृत किया। विशिष्ट अतिथि सैदाबाद ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र सिंह पटेल, जिला उपाध्यक्ष अनिरुद्ध सिंह पटेल, जिला पंचायत सदस्य मनोज यादव ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन राजकुमार अंजना, अध्यक्षता
अवधेश नारायण यादव ने की। विद्यालय के प्रबंधन का फूल कली प्रधानाचार्य राजेश सिंह व व्यवस्थापक प्रेम धनीपाल ने सभी अतिथियों के प्रति आभार प्रकट किया। इस अवसर पर शिव नारायण सिंह, गप्पू, संदीप दुबे, अनिल सिंह, लल्लू प्रधान, देवनारायण सिंह, सियाराम सिंह, अजीत, राम बाबू, कंचन आदि लोग उपस्थित रहे। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। हांडिया के वलीपुर बाजार में समाज सेवकों द्वारा मनाई गई अम्बेडकर जयंती। आपको बताते चले कि 14 अप्रैल को देश भर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर उत्तराव के वलीपुर बाजार में आयोजित एक कार्यक्रम में समाज सेविका रिंकी सरोज ने बाबा साहब के योगदान और उनके विचारों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के द्वारा समाज के सभी वर्गों के लिए एक समानता का आधार तैयार किया और हमें उनके सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। कार्यक्रम में स्थानीय शिक्षकों, छात्रों और समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने भाग लिया। रिंकी सरोज ने लोगों से अपील की कि समाज में शिक्षा और जागरूकता फैलाने का कार्य करें। इस अवसर पर पारंपरिक तरीके से बाबा साहेब की मूर्ति पर पूजा अर्चना की गई और उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। रिंकी ने कहा, बाबा साहेब का जीवन हमें प्रेरित करता है कि हम अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करें और समाज में बदलाव लाने के लिए आगे बढ़ें। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए स्थानीय समुदाय के लोगों ने सहयोग किया और सामाजिक एकता का संदेश देते हुए बाबा साहेब के बनाए हुए पद चिन्हों पर चलने का विचार दिया। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। रामपुर जिला चिकित्सालय में अल असर एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी की ओर से एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी एसपी सिंह ने कार्यक्रम का शुभारंभ फीता काटकर किया। इस कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी एसपी सिंह, एसएमएस डी के वर्मा, संस्था के अध्यक्ष सैयद शहाब मियां सहित संस्था के सभी सदस्य मौजूद रहे। संस्था के सभी सदस्यों ने रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया और बड़ी बात यह है कि महिलाएं भी सामाजिक कार्य में पीछे नहीं रही। उन्होंने भी बढ़ चढ़कर रक्तदान किया, जिसमें 65 यूनिट रक्तदान हुआ। अब तक ये सबसे बड़ा रक्तदान है। इस अवसर पर जमीयत अहले हदीस रामपुर के अमीर और अल असर एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष सैयद शहाब मियां ने कहा कि रक्तदान एक महान कार्य है जिससे कई जिंदगियों को बचाया जा सकता है। अध्यक्ष ने बताया कि समिति की ओर से समय समय पर लोगों को भलाई के लिए समाज सेवा के कार्य किए जाते रहते हैं, जिनमें जमीयत अहले हदीस की मस्जिदों के जरिए मेडिकल कैंप और लोगों के इलाज और ज़रूरतमंदों के लिए राशन का इंतजाम भी किया जाता है। CMS DK वर्मा के निर्देश में आयोजित इस शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। अल असर एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी की टीम ने शिविर को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस अवसर पर समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने भाग लिया और रक्तदान के महत्व को समझा। इस शिविर के आयोजन से समाज में रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने और लोगों को इसके महत्व के प्रति जागरूक करने में मदद मिलेगी। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अध्यक्ष सैयद शहाब मियां, नसीर लाला, शहजेब खान, गुलवेज मियां, रकीब खान, जमा अंसारी, मंसूर भाई, शहादा भाई, शहबाज सेल्फी आदि लोग उपस्थित रहे। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता राजू की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।